वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज, जो भी आपके लिए उपयोगी रहेगा। एमपीपीएससी प्री 2026, साथ ही एमपीएसआई प्री 2026 और रेलवे तथा व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी यह क्लास आपके लिए उपयोगी रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है नदियाँ, जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित। यह आपकी भारत का भूगोल के अंतर्गत चौथी क्लास है। और आपका पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा आपका सन 2008 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल आपका सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, जहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से आपकी नदी, नर्मदा सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थल होता है। पूर्वी घाट आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किसके बीच है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, कावेरी जल विवाद आपका कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सरयू नदी के तट पर आपका अयोध्या नगरी स्थित है, जिसको कि राम भगवान की जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल शहर को आपका झीलों का शहर भी कहा जाता है, जबकि कानपुर और हरिद्वार आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर को दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी, जो कि दूसरे देश में इसका जल निकलता है। दोस्तों, लूनी नदी आपकी कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, झेलम नदी को प्राचीन काल में या फिर पुराणों में वितस्ता के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में आपकी तुलबुल परियोजना जो झेलम नदी पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यमुना नदी का उद्गम स्थान आपका बंदरपूछ की पहाड़ियाँ हैं। अगर आपसे पूछा जाए यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। साथ ही दिल्ली और मथुरा दोनों शहर आपके यमुना नदी के किनारे ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, दूधगंगा नदी
निम्न में से किस में अवस्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दूधगंगा नदी आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है, जिसको कि वर्तमान में 31 अगस्त 2019 को लद्दाख व जम्मू के नाम से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है और 31 अगस्त को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा की हैंडमेड के नाम से ताप्ती नदी को जाना जाता है। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के लगभग समांतर बहने वाली नदी है और यह दोनों नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मूसी तथा भीमा नदियाँ आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। महानदी पर कौन सा बांध बंधा हुआ है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से। और यह किस नदी पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती नदी, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक दोस्तों आपका कॉफ़ी और सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किला चेनाब नदी के किनारे बनाया गया है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अखनूर का किला चेनाब नदी के किनारे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी ऋषिकुल्या नदी है। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सी पहाड़ी है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। सोन नदी पर ही बाणसागर परियोजना स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सहायक परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी के किनारे ही आपका नासिक शहर स्थित है, जो कि संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको ये हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।